मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र 19 साल है और मेरी बहन की उम्र 20 साल है। हम दोनों शुरू से ही काफी क्लोज थे, पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर की भूख ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। मैं पहले ही बता देता हूँ कि हमारे यहाँ भाई बहन के साथ क्रिकेट खेल गुनाह माना जाता है, पर मैं उस सबसे अलग था। मुझे भी बहन के साथ क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता था, पर अब मेरा उन सब चीजों से मन नहीं भरता था। मैं यही सोचता रहता कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपनी बहन को क्रिकेट खिला डालूं। बहन और मेरे बीच में काफी खुलापन था, तब भी मुझे डर लगता था कि अगर मैं अपनी बहन से क्रिकेट के बारे में कहूं तो वो गुस्सा न हो जाए और घर में बता ना दे। उसी डर से मैं उससे नहीं पूछ पाता था। यूं ही अपने आप दिन कट रहे थे। मेरे एग्जाम हो गए थे और स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। मैं पूरे दिन गूगल पर बस यही सर्च करता रहता था कि अपनी बहन को कैसे क्रिकेट के लिए मनाएं, पर मुझे कोई खास जानकारी नहीं मिली। तो मैंने ये सब छोड़ दिया और सीधे क्रिकेट वाली फिल्म देखने लगा। मैं लगभग हर समय ये सब देखता रहता था और अपनी बहन के नाम पर क्रिकेट खेलता था। मुझे बहन को याद करते हुए अपने बेट को हिलाने में काफी मजा आता था। ये भी मैं किसी फिल्म की एक्ट्रेस की जगह अपनी बहन को कल्पना में देखता था और मर्द की जगह खुद की मानकर बहन की गुफा में बेट से क्रिकेट खेल सोचकर पानी निकाल देता था। उस सब में मुझे बहुत सुख मिलता। फिल्म में हीरोइन के पपीते देखकर मुझे अपनी बहन के बोल याद आने लगते थे और मैं अक्सर उसी फिल्म को देखना पसंद करता था जिसमें हीरोइन के पपीते मेरी बहन के आम जितने दिखते हों। यही सब करते करते दिन बीत रहे थे। अब स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी, स्कूल जाना शुरू हो गया था। धीरे धीरे मौसम भी बदलता गया और अब ठंड का मौसम आने लगा था। हम दोनों भाई बहन एक ही कमरे में सोया करते थे। क्योंकि मैं बहुत डरपोक था तो मैं अपने कमरे में ना सोकर अपनी बहन के कमरे में सोता था। एक रात मुझे बहुत ज्यादा ही क्रिकेट खेलने का जोश आ गया था। मैं कान में ईयरफोन लगाए मोबाइल में फिल्म देखते हुए अपने नाम से खेलते लगा था। काफी देर तक मैं खिलाता रहा। मैं खेलने में इतना मगन हो चुका था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से मेरी बहन पानी पीने के लिए उठी और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस वक्त वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। उसने गुस्से में मुझसे कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, रुको मैं अभी मम्मी को बोलती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। अब मैं अपनी बहन से बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि वो घर में किसी को ना बताए। बहुत मनाने के बाद आखिर वो मान ही गई और पानी पी कर सो गई। अगली सुबह मैं डरते डरते उठा और देखा कि कहीं मेरी बहन मेरी मम्मी को न बता दे, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर मैं अपने काम में लग गया। इस बात को काफी दिन बीत चुके थे। मैं भी उस बात को भूल चुका था। हम दोनों फिर से भाई बहन की तरह सामान्य रहने लगे थे। ठंडी के मौसम के बीच के दिनों में एक दिन मैं सोफे पर बैठा हुआ था और कंबल ओढ़कर टीवी देख रहा था। मेरी बहन भी मेरे साथ ही देख रही थी। तभी अचानक से टीवी पर कंडोम का विज्ञापन आया। मैंने उस चैनल को हटा दिया, पर शायद ये बात मेरी बहन को पसंद नहीं आई। उसने अचानक से कंबल के अंदर अपना हाथ डाला और मेरे नाक पर अपना हाथ रख दिया। मैं चौंक गया कि मेरी बहन ये क्या कर रही है। मैंने अपनी बहन की ओर देखा। वो धीमी आवाज में बोली, मजे ले ले बेटा, किसी को मत बताना, बाकी का काम हम रात को करेंगे। मेरी बहन गर्म हो गई थी। मैं खुश हो गया था। उसने टीवी देखते देखते ही मेरा बेड से छक्के लगाना शुरू कर दिया
और मेरे बाग से मेरा जूस निकालकर उसके हाथ में लग गया था। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने मुंह में लेकर पी लिया। मैं उसको देखता ही रह गया था। मेरा सपना सच होने वाला था। उस दिन रात होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो रात काफी इंतजार करने के बाद आ ही गई। हम दोनों ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और लगभग 8 बजे ही मैंने सोने के लिए कमरे में चला आया। मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। हम दोनों 10 बजने का इंतजार करने लगे थे। जब घर में सब सो गए तब मैंने धीरे धीरे से अपना हाथ उसकी आंख पर रखा और उसके पपीते मसलने लगा। वो भी नशीली आंखों से मेरी आंखों में देख रही थी और अपने चबा रही थी। उस टाइम पर मुझे परम सुख की प्राप्ति हो रही थी। मैं जैसे ही उसकी आंख की घुंडी मींचने लगा, मेरी बहन आह कहते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मालूम भी है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है क्या? मैं फिर से डर गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी बहन ऐसा क्यों कहने लगी। मैंने अपना हाथ उसके बोल से हटाया और कहा, तुमने जो सुबह किया था वो क्या था? वो हंसकर बोली, मुझे उस टाइम पर क्रिकेट खेलने का मन था पर अब फिर से नहीं है। मैं फिर से बॉल पर हाथ ले गया और कहा, अभी मेरा मन है। मगर उसने मेरे हाथ को हटा दिया और बोली, हट, मैं मम्मी से कह दूंगी। मैं गुस्से से उसके बिस्तर से उठा और सोने चला गया। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था कि वो कैसा कर रही है। कुछ देर बाद मैं सो गया। लगभग आधी रात हो गई थी। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ कि मेरा केला कुछ गीला गीला सा हो रहा है। मैंने ध्यान दिया तो पाया कि कोई मेरे केले को अपने मुंह में रखकर खेल रहा है। अब मेरी आंख खुल गई थी। तब मैंने देखा कि मेरे कंबल में तो मेरी बहन थी और वो ही मेरा बेट से मैच खेल रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसने कमल से मोह निकाला और हंसती हुई बोली, अब कैसा लग रहा है भाई? मैंने कहा, मजा आ रहा है। वो बोली, चल पूरा मजा करते हैं। मैंने कहा, तू फिर से मेरे साथ केएलपीडी करेगी? वो हंसकर बोली, केएलपीडी माने क्या? मैंने कहा, केएलपीडी मतलब धोखा। वो आंख दबाती हुए बोली, वो अब नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं होगा। वो हंसी और बोली, वही केएलपीडी। मैंने कहा, सच में तुम पूरा मजा देने को रेडी हो? वो बोली, हाँ। मैंने कुछ सोचा कि इससे पूछूं कि उस वक्त क्या हो गया था। फिर मैंने सोचा कि कहीं मूड फिर से न बदल जाए, इसलिए पहले क्रिकेट खेलने का मजा ले लिया जाए, फिर सवाल जवाब करूंगा। अब हम दोनों क्रिकेट खेले। उसके बाद जो हुआ वो मेरे जीवन का पहला अनुभव था। उसकी पिच एकदम साफ थी। वो मेरे सर पर हाथ रखकर अपनी पिच पर क्रिकेट खिलवाने का मजा ले रही थी। वो मेरे सर पर हाथ फेरती हुई बोली, अभी 10 मिनट पहले ही साफ की है, मजा आ रहा है ना? मैंने उसकी आंखों में प्यार से देखने लगा। वो बोली, उस वक्त मेरी पिच साफ नहीं थी, इसलिए केएलपीडी हो गई थी। मैंने हंसकर उसकी पिच की गुलाबी फांकों को फैलाया और गुफा मैच खेला। वो आह करती हुई मेरे सर को अपनी गुफा पर दबाने लगी और अपनी पैर से उसने मेरी गर्दन को जकड़ लिया था। मुझे अचानक से उनकी गुफा की पहाड़ी याद आई और मैंने अपने होठों से उसकी गुफा का पहाड़ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। वो फड़फड़ा उठी और गाली देने लगी, अपनी बहन की गुफा का पहाड़ मत खींच। मैं कुछ नहीं बोला और बस अपनी बहन की गुफा के साथ मस्ती करता रहा। उसकी गुफा से पानी निकल गई था, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं हटाया। उसकी गुफा से निकला सारा रस पी लिया। फिर हमने खूब क्रिकेट खेला।